Assalamu alaikum. I am MB, and today's episode of Straight A Memos is about how to survive exam season and ace your exams. So everyone first imagine कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं and the question paper is right in front of you and whatever is mentioned here you know the answers to all of it. You have worked really hard throughout the semester और अब ये वक्त आ गया है कि आपको अपनी उस की गई मेहनत का फल मिलने वाला है। अब वो फल कैसा होगा ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी उस वक्त की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं सारा साल मेहनत करके, सारा सेमेस्टर मेहनत करके, कि वो चाहते हैं कि दे जस्ट वांट टू गेट ओवर विद एग्जाम्स एट दैट मोमेंट। देखें देखें ये एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट है जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो चाहे आपने सारा साल पहले ही पढ़ा है, ये वाला जो मोमेंट है ना, इसमें आपने अपना 100% देना है। ठीक है? कोई ये बात नहीं देखेगा कि आप सारा साल पढ़ते रहे हैं, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन कितनी अच्छी है, आपका ये कितना अच्छा है, आपका वो कितना अच्छा है। सब ये देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कितना अच्छा है। ठीक है? आपकी मेहनत आपके सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन आपका रिज़ल्ट आपके सिवा सभी जानते हैं। तो आपने जितना मर्ज़ी एग्ज़ॉस्टेड हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, अपने पेपर में 100% देना है। Right to the point. By to the point, it doesn't mean that you have to finish off writing a 20 marks question in just 3 lines. It means that if the question is asked about X, you have to give every input you know about X and without adding anything about Y. This is what the teachers mean when they say that you have to write to the point or otherwise they will detect marks. Divide your time very brilliantly. First attempt the question worth the highest marks. You cannot leave it to the end in order to follow the sequence. Have you ever wished to have the writing speed throughout the exams that you developed during the last 10 minutes? Well, you can do it. Train your mind to finish exams an hour early. Don't tell yourself you are given 3 hours for exams or the estimated time. Tell yourself you have just 2 hours. Like if you're given 2 hours to finish an exam, you can say to yourself that you're given just 1 hour. Believe me, your brain will listen and your writing speed will be doubled. जब आप जब आप अपना एग्ज़ाम कर रहे होते हैं ना, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने चीटिंग नहीं करनी। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ फर्स्ट। आप किसी और के साथ कभी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते जब तक आप अपने खुद के साथ ऑनेस्ट ना हो। ठीक है? कोई और नहीं देख रहा, लेकिन आप तो देख रहे हैं ना, आपको तो पता है ना। तो आपको जितना आता है आपने उतना करना है एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप वो बच्चे हैं जिनको यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में क्लासेस अटेंड करने का इतना शौक नहीं है एंड वेरी यू आर द वन हु इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट फ्रॉम योर क्लासेस। देखें, जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे होते हैं ना, तो आपको अपनी क्लासेस लाज़मी अटेंड करनी है, बिकॉज़ दीज़ आर द टाइम व्हेन द टीचर्स एक्सीडेंटली और इंटेंशनली गिव अ लॉट ऑफ हिंट्स ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन एग्ज़ाम्स। सो अगर आपने वो क्लासेस अटेंड की होंगी तो यू विल नो बेटर। आपने उनको फटाफट नोट कर लेना है। यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन कि आपने उनको फ़ौरन नोट कर लेना है। आप इस तरह से अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है? आपको जो टीचर लास्ट मिनट पे नोट सेंड करती हैं, आपने उनको लाज़मी पढ़ना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो उधर लिखा ही नहीं हुआ, ये हमारी आउटलाइन में नहीं था, ये ऐसा नहीं था, ये वैसा नहीं था। लेकिन वो टीचर अगर आपको सेंड कर रही हैं आउट ऑफ द वे जाकर, दैट मीन कि वो इम्पोर्टेंट है। So, this was all for today's video. At the end, I will just say, as always, that don't stress too much, because a single moment doesn't define the whole you. This one will too pass. So, be happy and cheers. Bye.